हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं उसकी फोर्थ कंडीशन देखने वाले हैं। देखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम क्या रखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी वो देखना चाहते हैं। देखिएगा बच्चों, फर्स्ट केस थी आपके पास, बच्चों देखिएगा कॉनकेव मिरर की जो कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाले जो इमेजेस हैं ऑब्जेक्ट के, उसमें फर्स्ट केस थी कि ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा था इनफाइनाइट पर, तो उसकी जो इमेज है फोकस पर बन रही थी। सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहां पर रखा था, तो इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की कहां बन रही थी, बीच में। देखिएगा बच्चों, देखिएगा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था मैंने, तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई थी। अब थर्ड कंडीशन में हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो उसकी इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही थी। देखिएगा, तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहा हूँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। अब मैं फोर्थ कंडीशन देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की कहाँ रख रहा हूँ, बीच में रख रहा हूँ। तो जो लिखा है देखिए मैंने लिखा हुआ है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस पॉइंट। इसके लिए मैं कॉनकेव मिरर बना रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, देखिएगा मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। बच्चों देखिए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा है, तो फर्स्ट लाइट पैरेलल आएगी, जो पैरेलल आने के बाद में कहाँ से चली आएगी, फोकस से पास होगी। ये पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। बच्चों देखिए, लाइट रे पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से फोकस से पास हुई, ये फोकस पॉइंट है, फोकस से पास हुई। सेकंड लाइट रे फोकस से ले जा रहे हैं, जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली आएगी। तो जो देखिएगा यहाँ लाइट रे फोकस से आ रही है, जो इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्टेड, एक तो ये और एक तो ये, दोनों लाइट रेज एडेस पर मिल रही हैं सपोज करते हैं, और एडेस रहे यहाँ, एडेस से पॉइंट एडेस से यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। एडेस बीडेस उस इमेज उस नॉर्मल का नाम देंगे, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एडेस बीडेस इमेज जो नॉर्मल है वही इस ऑब्जेक्ट ए बी का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो मैं यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वही इमेज कहलाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर बन रही, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो तीन कंडीशन में लिख के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, तो बच्चों पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में जो इमेज बनेगा वो बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज में लार्ज देन ऑब्जेक्ट एंड नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए तीनों कंडीशन लिख के दिखाई, पोजीशन में बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सी, साइज में लार्ज देन ऑब्जेक्ट, नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों ये फोर्थ जो कंडीशन है मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाई कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज जो है किस तरीके से बनेगा और कहाँ पर बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफी। थैंक यू सो मच।